अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। आज जुमातुल मुबारक है 29 अगस्त 2025। जब ये खाक सर आपसे मुखातिब हो रही है ना चीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। एक ही मौजू है, सैलाब, उसकी तबाहकारी। हम कहाँ खड़े हैं, क्या भुगतने जा रहे हैं आने वाले चंद दिनों में। जो लोग ये समझ रहे हैं कि लाहौर, शाहदरा और दीगर दरियाओं में सूरत हाल मामूल के मुताबिक हो जाएगी, अनफॉर्चुनेटली ये खबर गलत है। अभी हमने इससे बदतर शायद देखना है। किन इलाकों को खदशा होगा, आप सबके लिए क्या पैगाम है, ये गुफ्तगू होगी। 4 बुनियादी मौज़ूआत हैं आज की इस गुफ्तगू के। नंबर 1, आज के दिन जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो अब तक हमने क्या खोया है, कहां कहां क्या नुकसान हुआ जो आपको बताया नहीं जा रहा। नंबर 2, लाहौर में जो रावी किनारे से आगे तक रावी के पेट में जो इंक्रोचमेंट हुई, जो हाउसिंग सोसाइटियां बनाई गई, अलीम खान साहब का नाम बिलखुसूस में लिया जा रहा है, उसका तफसील से आज मैं जिक्र करूंगा। किस दौरे हुकूमत से ये काम शुरू हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है। बहस ये है कि नहीं इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं, दूसरे कहते हैं नहीं पीडीएम की गवर्नमेंट जिम्मेदार है। असल कहानी भी बयान करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात जो मुसद्दिक मलिक ने कही, हैं तो हुकूमत का हिस्सा, लेकिन बात उन्होंने वो कह दी है जो मैं आप सुनना चाह रहे थे। वो कहते हैं कि गरीबों की बस्तियां उजाड़ कर ताकतवर लोगों के रिजॉर्ट्स और हाउसिंग सोसाइटियां बचाई गई हैं। ये है बेटर रियलिटी, इसके ऊपर भी बात होगी। और सबसे अहम बात ये कि जो 3 दरिया जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, रावी हो, चनाब हो, सतलुज हो, ये दरिया जब हिमाचल से और दीगर इलाकों से होते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में आते हैं, तो आने से पहले इंडिया ने कितनी तवील प्लानिंग की, इन दरियाओं पर कौन कौन से डैम बनाए और हमने जो पानी मिला उसके साथ क्या बेड़ा गर्क किया, ये कहानी भी सुनने वाले कि इंडिया ने क्या कर रखा है वहाँ पे। और अगर इतने डैम्स बनाने के बावजूद इंडिया के जो डैम्स हैं, स्पिलवेज हैं, वो टूट रहे हैं, तो अंदाज़ा कीजिए कि हमारे साथ क्या होगा, जो आपको कोई बता नहीं रहा। तो सबसे पहले मैं एक बात अर्ज करूं कि जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो मेरे साथ मेरी टीम कोशिश करेगी कुछ फुटेजेस आपको दिखाए, कुछ मैप्स दिखाए। सबसे पहले तो आप देखिए ज़रा ये जो लाहौर की फुटेजेस हैं, बिलखसूस पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी जो अलीम खान साहब की सीनियर वजीर हैं। इस सिलसिले में जब रात गए, ऐलानात हुए पार्क व्यू में, तो किसी से क्या बात सुननी है। मेरे तो 2 दोस्त वहाँ रहते हैं, एक डॉक्टर अरशद अली हैं, मैस्कॉम के शोबा इब्लागियात से उनका ताल्लुक, कभी सहाफ़ी भी रहे, और दूसरा अली जान है, हमारे दोस्त हैं, ये भी सहाफ़ी हैं। इन्होंने आस पास की फुटेजेस भेजी कि 5 से 6 ब्लॉक्स ऐसे हैं, ओवरसीज़, प्लाटीनियम और पता नहीं क्या उनके नाम रखे हुए हैं, और वहाँ पे कश्तियाँ चलना शुरू हो गई। कश्तियों के ज़रिए लोगों को घरों से निकाला गया, ऐलानात करवाए गए। लेकिन जब ये लाहौर में पार्क व्यू सोसाइटी का जिक्र शुरू हुआ तो अव्वल तो मीडिया इसका नाम नहीं ले रहा था, अलीम खान साहब का पार्क व्यू का, निजी हाउसिंग सोसाइटी, मुकामी हाउसिंग सोसाइटी। फिर जब बीबीसी तक मामला पहुँचा तो सब ने नाम लेना शुरू कर दिया, और फिर ये वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके इतने महंगे रेट्स थे कि कीमत बयान करना मुश्किल है। फिर सूरत हाल बकौल शुएब बिन अजीज़ ये हुई कि पुख्ता घरों को छोड़ के कश्ती में आ गए, दरिया का खौफ लोगों को दरिया में ले गया, और फिर सड़कों के ऊपर कश्तियाँ चलीं। वो मनाजिर भी आप देख सकते हैं। रफ्तार.com एक वेबसाइट है, कुछ मामला पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अगर आप, इन्होंने एक टाइमलाइन बनाई है कि पिछले 20-25 सालों में ये जो पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी और रावी की तरफ जो रिहायशी सोसाइटियाँ बनी, उसका एक इन्होंने ग्राफ बनाया जो कि आपको कोशिश करूंगा लेफ्ट साइड पे दिखा सकूं, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बड़ा गर्क क्या हुआ। ये जो आपने अक्सर सुना है ना, बंद रोड का इलाका, बंद रोड क्या है? बंद रोड असल में बंद है, वो सड़क है, वो बंद है जिसने रावी से दरिया को, लाहौर को बचाया हुआ है। लेकिन बंद रोड से पीछे करें तो रावी के पेट में अनगिनत हाउसिंग सोसाइटियाँ, स्कीमें, पार्क व्यू हो या दीगर हों, वो बन चुकी हैं। और रूडा के नाम पर, रावी अर्बन के नाम पर एक अरसे से कई हुकूमतें यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ काट रही थीं, लोगों को ख्वाब दिखाए जा रहे थे। कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात हुई कुछ ऐसे लोगों से जो हाउसिंग सोसाइटी से काम करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप डीएचए और बहरिया भूल जाएंगे, रूडा में जो कुछ तामीरात का काम होने जा रहा है, रावी किनारे जो कुछ आबादियाँ बसने जा रही हैं, आप बहरिया और डीएचए को भूल जाएंगे। वाकई वो ठीक कह रहे थे, क्योंकि सैलाब ने वापस ले ली हैं वो सारी इंक्रोचमेंट जो रावी के साथ की गई थी। ये तो है कहानी इसकी, साथ आप फुटेजेस भी देखेंगे। एक फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शायद चूंग का इलाका है। ये गरीब शख्स है जिसका माल मवेशी और बच्ची के लिए जहेज़ उसने जो बनाया वो डूब गया है, और वो बैठा अब सिर्फ आंसुओं के साथ बैठा है, कोई दादरसी करने वाला नहीं है। हाँ, करतारपुर साहब से रिपोर्ट ये है कि वहाँ पे हमारे फौजी एहलकार, रेंजर्स, हुकूमत पहुँची। बाबा साहब का दरबार जो है वो उसको पानी से खाली करवा लिया गया, फील्ड मार्शल वहाँ पहुँचे हुए थे, सीएम भी वहाँ आसपास फिर रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जा रही हैं। अब मैं ज़रा 2 दीगर मामला पे आ जाता हूँ। सबसे पहले तो आप डिटेल ले लें। पंजाब में इस वक्त तक 14,53,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। 1700 देहात ऐसे हैं जो ज़ेर आब आ चुके हैं। शेखुपुरा लाहौर को हाई रिस्क करार दिया गया है। जो लोग कह रहे हैं कि जी रावी का पानी उतर गया है, गलत कह रहे हैं। कसूर शेखुपुरा
लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, ये तमाम इलाके और फिर चनाब और सतलुज के आसपास के इलाके दे आर ऑन हाई रिस्क। वजह यह है कि 29 अगस्त से 3 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेशन गोई है, ख़तरनाक बारिशों की पेशन गोई है, और इस बीच इंडिया ने और पानी छोड़ना है। सो मुझे खदशा ये है कि द वर्स्ट हैज़ येट टू कम। अभी इससे ज़्यादा हमने भुगतना है। अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारी तैयारियां है ही नहीं है। अभी तक पंजाब भर में कोई 365 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। बता रहे हैं जी 4 लाख अफराद को रेस्क्यू किया है। यहाँ लाहौर में आपने देख लिया थीम पार्क भी और दीगर इलाके कैसे मुतासिर हुए। रावी में मजीद खदशा इसलिए है कि बारिशें होनी है और उन्होंने पानी मजीद छोड़ना है। मजमूई तौर पर वज़ीराबाद को देख लें, कसूर को देख लें, नारोवाल, हाफजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर, सियालकोट, सरगोदा, बिहाड़ी, पाकपतन, यहाँ पे कई इलाकों के ज़मीनी राब्ते कट चुके हैं। आरजी बंद जो बनाए गए थे वो टूट चुके हैं। 20 अफराद मजमूई तौर पर पंजाब भर में जाँ बहक हो चुके हैं। 3 लाख मवेशी अगर आपने रेस्क्यू किया है तो आप अंदाज़ा करें कितना मवेशी बह गया है, जिसकी फुटेजेस भी आपके सामने है। और अब सैलाब के साथ मवेशियों में बीमारियां भी फूट रही हैं और उनका कोई तदारुक नहीं है। जान माल तो जा ही रही है, फसलें सारी तबाह हो रही हैं, माल मवेशी आखिरी शय वो भी बह गया, और जो बाकी बचे हैं वो 3 लाख हैं। सिंध का असल मैंने मसला आपको बताया था कि पंजनद से ऑनवर्ड जनूबी पंजाब और सिंध बड़ा गर्क होगा, अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक। वहाँ पे अब ज़िला सिंध को होश आई है और उन्होंने 500 रिलीफ कैंप नए बनाए हैं। मैं आपसे सियालकोट की बात करना चाह रहा हूँ बिलखुसूस के सबसे ज़्यादा ये क्यों मुतासिर होता है। जो हम 2-3 दिनों से आपको सियालकोट नारोवर बेल्ट की अहमियत समझा रहे थे और उनकी बदकिस्मती के बारे में बता रहे थे, बिल आखिर आज BBC ने उसका एतराफ़ किया है। उन्होंने नाला 1, नाला डेग, नाला पलखू इसकी कहानी सुनाई है। नाला पलखू सियालकोट कैंट से गुजरता है और वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। BBC ने रिपोर्ट किया कि 15 ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ सियालकोट में जो नालों के इर्द गिर्द बनाई गई, उसके ऊपर बनाई गई हैं। ये हाल है इंक्रोचमेंट का, और बाद में मुतासिर कौन होता है? अवाम। लेकिन मुसद्दिक मलिक ने आज कट्टा चट्टा खोल दिया। उन्होंने जब ये बात की है कि कुदरती आफत में गरीबों की बस्तियाँ उजाड़ कर ताकतवर लोगों को उनके जो रिजॉर्ट्स थे, उनकी हाउसिंग सोसाइटियाँ, उनको बचाया गया। ये स्पॉट ऑन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माड़े की बस्ती, आम देहात, उधर शगाफ डाल दिए गए। जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, जो बड़े रिजॉर्ट्स हैं, जो फार्म हाउसेज हैं, उन्हें बचाया गया। मुसद्दिक मलिक ने सच बोला है। आज मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ख्याल आ रहा है कि उसने मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आला सतह इजलास बुलाना है। दुनिया भर के इदारे दुहाइयाँ दे रहे हैं पिछली 1 दिहाई से 2 दिहाइयों से कि भाई आपने सबसे ज़्यादा मुतासिर होने, लेकिन तवज्जो किसी की नहीं थी। हमारी बहस क्या है? अलीम खान की पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी किसने इजाज़त दी? क्या बुज़दार दौर में इजाज़त मिली या PDM पहले की दौर में इजाज़त मिली? उसके नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। भाई बात पता क्या है, हम अपनी मर्जी के हुक्मरान के इस हद तक फ़ैन होते हैं कि उसे हम अल्लाह माफ़ करे को वलीउल्लाह का दर्जा देते हैं। किसी गलती नहीं हो सकती। नून लीग कह रही है कि इमरान और बुज़दार के दौर में अलीम खान को इजाज़त मिली, और PTI कह रही है कि नहीं साहब, ये तो PDM ने इजाज़त दी थी। क्योंकि दोनों पार्टियों के चाहने वाले अपने अपने रहनुमाओं को मुकद्दस समझते हैं, उनसे होने वाली गलतियों को मान ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, गलतियां सबसे हुई हैं। रावी के अंदर इंक्रोचमेंट सिर्फ PDM और इमरान के दौर से शुरू नहीं हुई, कहानी बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है। यहाँ पे आबादियाँ बेतहाशा फैलाव, तेज़ी के साथ फैलाव में आई। हर हुकूमत ने बहती गंगा में हाथ धोया। इनको लगता था कि रावी हमेशा के लिए खुश्क हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। दरिया अपना कब्जा वापस लेता है। जब आप मदर नेचर के साथ ज्यादती करते हैं तो वो अपना हिसाब बराबर करती है, वो हिसाब चुकता किए बगैर नहीं रह सकती। यही सूरत हाल यहाँ दरपेश है। 3 बातें मैंने आपसे करनी है, बड़ी अहम, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी शाहदरा 2,13,000 क्यूसेक का एक्सट्रीमली हाई फ्लड है, इसमें इजाफा होना है। दूसरा बल्लोकी के ऊपर भी हाई फ्लड है। तीसरा है कादराबाद के ऊपर। चौथा है गंडा सिंह सतलुज के ऊपर आता है। ये चारों मकामात पे हाई, एक्सट्रीमली हाई का लफ्ज़ लिखा गया है। इसलिए मुझे तो इन इलाकों में अभी मजीद खदशा दिखाई दे रहा है। जो बात आज मैंने सबसे अहम आपसे करनी है वो है कि इंडिया ने क्या किया। अब आप देखिए कि जो रावी है ये कुछ 700 किलोमीटर इसकी लेंथ बन जाती है, हिमाचल से निकलता है, और इसे जब ये जम्मू से होता हुआ पंजाब में दाखिल होता है तो उससे पहले हुआ क्या, इंडिया ने रावी के ऊपर 3 डैम बना रखा है। एक ये चंबा हिमाचल प्रदेश से निकलता है ये रिवर, फिर उन्होंने चमेरा डैम बना रखा है, ये भी चंबा करीब है, फिर उन्होंने शाहपुर कंडी डैम बना रखा है, ये पठानकोट के करीब है, फिर उन्होंने उज डैम बना रखा है, ये कठुआ जो जम्मू और कश्मीर में है वहां, ये रावी की सिर्फ बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने रावी ब्यास लिंक एक और डैम जो प्रपोज किया है वो बनाने की तैयारी हो रही है। फिर अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम है जो रावी से उन्होंने निकाला हुआ है। 6 से 7 बड़े डैम्स और प्रोजेक्ट्स उन्होंने, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स सिर्फ रावी के ऊपर बनाए हुए हैं पाकिस्तान आने से पहले। तो अगर इतनी बड़ी मनसूबाबंदी के बावजूद वहां पे डैम्स और हेडवर्क्स के स्पिलवेज टूट रहे हैं और वो मजबूर हो रहे हैं पानी पाकिस्तान में फेंकने के लिए, तो अंदाजा करें हमारे साथ क्या होगा। ये बताना आपको मकसूद था। आगे सुने, चनाब की बात कर लें। कोई 1000 किलोमीटर 960 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है। ये भी बारल अच्छा पास से शुरू होता है, हिमाचल से ही। हिमाचल से अक्सर दरिया निकलते हैं। ये फिर जम्मू से पाकिस्तान आता है, यहाँ अखनौर से फिर तरेमू से उच्च शरीफ और मिठनकोट तक जाता है। अब इसके ऊपर आपने एक डैम का नाम सुना होगा, उसका नाम है सलाल डैम। ये बड़ा मशहूर डैम है जो
चनाब के ऊपर इंडिया ने बनाया, पाकिस्तान को इसके ऊपर कई एतराज़ात थे। ये 690 मेगावाट ना सिर्फ बिजली पैदा करता है बल्कि दीगर जो उनकी पानी की ज़रूरियात हैं उन्हें भी पूरा करता है। जम्मू एंड कश्मीर में ये बनाया गया है सलाल डैम। दूसरा डैम, इसका नाम भी आपने सुना होगा, बगलेहार डैम, 900 मेगावाट से बिजली पैदा करता है, पानी की ज़रूरियात अपनी जगह। बगलेहार भी कहाँ बनाया गया? चनाब, वो भी जो इंडियन साइड पे आता है, मकबूजा साइड में मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा। तीसरा पकाल डल डैम, और फिर इसके अलावा जब यहाँ से सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो फिर ये हमारे पास आता है मराला हेडवर्क्स के ऊपर, साथ खानकी, कादराबाद और त्रेमू, जहाँ पे ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। यानी इंडियन कंस्ट्रक्शंस के बावजूद अगर पाकिस्तान में ये पानी आ रहा है और वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है, बस ये जुमला आपको समझाना था। अब आप पूछेंगे सतलुज की कहानी ने बयान करा। सतलुज की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है, इसका फासला भी ज़्यादा है, कोई 1500 किलोमीटर बनता है। ये तिब्बत से निकलता है, हिमाचल से होता है, पंजाब से और हरियाणा से फिर पाकिस्तान में आता है। यहाँ भी इंडिया ने बाखरा डैम, नंगनाल डैम, नथपा डैम और करचन डैम और एक और 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं वो बना रखे हैं, फिर पाकिस्तान के हिस्से में आता है। उमूमी तौर पर इसीलिए खुश कहते हैं। अब इतनी तफसील बताने के बाद मेरा आपसे सवाल है, हमने क्या बनाया? हमने झेलम हो, सिंध हो या जो बाकी जगहों से आने वाला पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए क्या बनाया? काला बाग के ऊपर तो कंसेंसस कर नहीं हम सके, नए आबी ज़ख़ीरे बनाने हैं। आज मौसमी तब्दीलियों के ऊपर ख्याल आ रहा है कि हमने इजलास करना है और नई पॉलिसी देनी है। जब भी कोई वबा फूटती है, जब भी कोई इमरजेंसी आती है, जब भी कोई सैलाब आता है, तब हमें ख्याल आता है कि आला सतही इजलास बुलाना है और उसमें तय करना है आइंदा का लाहे अमल। उससे पहले सब ने सत्तू पिए होते हैं। उससे पहले पूछें कि रावी के अंदर हाउसिंग सोसाइटियाँ किसने बनाने दी? वो जी बुज़दार दौर में इजाज़त मिली थी, नहीं जी शबाज शरीफ दौर में इजाज़त मिली थी, और नहीं जी वो परवेज़ लाई के दौर में इजाज़त मिली थी। भाई इनसे कोई पूछने वाला है या नहीं है? अब जब मुसद्दिक मलिक खुद कह रहे हैं कि हमने बड़े लोगों के रिजॉर्ट्स और हाउसिंग सोसाइटियाँ बचाने के लिए गरीबों की आबादियों को बहा दिया है, तो वो गलत कह रहे हैं। अब आप मुझे बताएं ना, पार्क व्यू में कश्ती भी पहुँच गई थी, पार्क व्यू में उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हर शहरी को हम मुआवजा देंगे जिसका नुकसान हुआ है, लेकिन जो चोंग और आसपास के इलाके, थेम पार्क, जितने बांद्रा रोड और बाबू साहबू के आसपास छोटी आबादियाँ थी जो उनको नुकसान पहुँचा, उसका कोई हिसाब होगा या कोई हिसाब नहीं होगा? हमें ये सुनने को मिलेगा इतना रेस्क्यू हो गया, इतना रिलीफ हो गया, इतने बंदे बाहर निकाल दिए गए, वज़ीर आला पहुँच गई, खाना खिला रही हैं हाथों से, माशाल्लाह अच्छी बात है। वो आम मस्कीन बंदों की बातें सुनिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने इजाज़त दी यहाँ बस्तियाँ बनाने के लिए, उसका हिसाब कब होगा? और एक बात और अर्ज़ करूँ, अगले बरस 30% से ज़्यादा बारिशें होनी हैं। आइंदा के बाद कोई बदबख्त अगर अहले लाहौर को ये कहे कि रावी किनारे नई हाउसिंग स्कीम बन रही है और वो बड़ा गोल्डन चांस है प्लॉट ले लें, हरगिज़ इस कहानी में ना आइएगा। बाद में आपका कोई वाली वारस नहीं होता, जैसे आज की सूरत हाल है। रात गए मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस सोसाइटी में रहते हैं, अपने बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन को यहाँ से निकाल कर रिश्तेदारों के पास भेजा, खुद घरों में पहरा देते रहे, जान को ख़तरे में डाल के। पता क्यों? उन्हें डर था कि अगर हमने घर खाली छोड़ दिया तो पीछे से चोरी चिकारी हो जानी। बत्ती बंद है टोटल, गैस आ रही है क्योंकि ज़ेरे ज़मीन से आती है, यानी पाइपिंग नीचे से हुई है, पानी भी शायद आ रहा हो, लेकिन 6-6 फुट पानी यहाँ आसपास फिरता रहा। सुबह आके पता चला कि 4-5 इंच तक पानी रह गया है, कुछ इलाकों में भरी रही, वहाँ कश्तियाँ फिरती रही। ये सूरत हाल है मेरे मुल्क के सैलाब की, और हम अभी तैयारी कर रहे हैं कि हमने मौसमियाती तब्दीली से निमटना कैसे है। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।